जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इतिहास का। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारी जो 2 क्लासेस हैं वो इतिहास की बेसिक क्लासेस होने वाली हैं। उसके बाद हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कक्षाओं को करते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इतिहास कहते किसे हैं। ठीक है, तो आपका जो इतिहास है, इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। ठीक है, इति प्लस हास। इतिहास 2 शब्दों से भैया मिलकर बना है, इति प्लस हास। देखिए, जो इति है, इति का मतलब होता है गुजरा हुआ। ठीक है, गुजरा हुआ या बीता हुआ, और उससे गुजरा हुआ या बीता हुआ जो है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। ठीक है, अतीत कहते हैं, तुम अपने अतीत में ऐसे थे, तुम अपने अतीत में वैसे थे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। और हास माने क्या होता है, हास माने होती हैं घटनाएं। ठीक है, घटनाएं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अतीत में घटित होने वाली ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका प्रमाण या स्रोत होता है, ठीक है, उससे ही हम इतिहास कहते हैं। और अधिक समझने के लिए मैंने एक डेफिनेशन यहां लिख रखी है, वो आप देख सकते हैं। इतिहास एक निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया। देखिए, इतिहास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है ये। जैसे अभी आप देखते होंगे कि रशिया, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। ठीक है, अभी करंट में चल रहा है, अब ये किसी ना किसी दिन समाप्ति भी हो जाएगा, है ना। तो ये जो घटना है ये इतिहास में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि भैया इसका क्या है, इसका प्रमाण भी है और स्रोत भी है, साथ ही साथ क्या है, तथा उन घटनाओं का राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रभाव पड़ता है। तो ये जो घटना चल रही है इसका राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रभाव भी पड़ रहा है। ठीक है, भी पड़ रहा है। देखिए, जो ये है ना लिखा हुआ, हम अतीत की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है आपका ना महत्वपूर्ण, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अतीत में घटित होने वाली प्रत्येक घटना इतिहास नहीं होती। ऐसे तो भैया हमारे दादा परदादा भी अतीत में रहे हैं ना, तो उन्होंने कोई काम किया है तो वो इतिहास तो बन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि अतीत में घटित होने वाली ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका प्रमाण या स्रोत होता है, प्रमाण या स्रोत होता है। ठीक है, तथा उन घटनाओं का राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रभाव पड़ता है, उससे ही हम इतिहास कहते हैं। राजनीतिक कैसे पड़ रहा है, आर्थिक कैसे पड़ रहा है, या सामाजिक कैसे पड़ रहा है, ये अभी जब मैं आपको वर्गीकरण कराऊंगा इतिहास का, तब आप वहां पर अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो हिस्ट्री शब्द है ना, हिस्ट्री शब्द है आपका, तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। ठीक है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, तो हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आपकी, उत्पत्ति वो भैया किससे हुई है, वो हुई है हिस्टोरिया। ठीक है, कौन सा शब्द है, हिस्टोरिया शब्द से हुई है। किससे, हिस्टोरिया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिया शब्द से हुई है। ठीक है, हिस्टोरिया शब्द से हुई है। ठीक है, हिस्टोरिया शब्द से हुई है। और ये जो आपका ना हिस्टोरिया है ना, हिस्टोरिया ये कैसा शब्द है, तो ये आपका यूनानी या ग्रीक शब्द है। ठीक है, यूनानी या ग्रीक शब्द है, यूनान को ही ग्रीक भी बोला जाता है। ये कैसा शब्द है, तो यूनानी या फिर ग्रीक। ठीक है, यूनानी या ग्रीक शब्द है, यूनानी या ग्रीक शब्द है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिस्ट्री की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो याद रखना है हिस्टोरिया शब्द से हुई है। और हिस्टोरिया शब्द आपका कैसा है, तो यूनानी या ग्रीक शब्द है। ठीक है, यूनानी या ग्रीक शब्द है। अब हम जान लेते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, इतिहास का पिता या इतिहास का जनक। ठीक है, आपसे पूछता है आधुनिक इतिहास का पिता, तो वो सब सेम ही है। ठीक है, वो सब सेम ही है, मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट बना के। ठीक है, आधुनिक क्या है, आधुनिक इतिहास या इतिहास। ठीक है, या ओनली इतिहास भी आपसे पूछेगा। ठीक है, आधुनिक इतिहास या ओनली इतिहास का पिता या जनक, का पिता, बात एक ही होती है पिता या जनक की। ठीक है, पिता या जनक। तो आधुनिक इतिहास का जो पिता या जनक है भैया, वो आपका कौन हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा हेरोडोटस। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस हो जाएगा आपका, क्या नाम है, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। और ये जो हेरोडोटस साहब हैं ये कहां के हैं, तो ये आपके यूनान के रहने वाले हैं। ठीक है, कहां के रहने वाले हैं भैया, ये आपके यूनान के रहने वाले हैं, यूनान। ठीक है, यूनान जिसे हम ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, यूनान के रहने वाले हैं। और ये थे कौन, तो ये इतिहासकार, कौन थे, ये इतिहासकार प्लस आपके कौन थे, भूगोलवेत्ता। ठीक है, याद रखना जो हेरोडोटस है वो कौन है, इतिहासकार या भूगोलवेत्ता। ठीक है, भूगोलवेत्ता।
अच्छा, इन्हें जो है इतिहास का पिता या जनक क्यों कहा जाता है? देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, जो हेरोडोटस है ना, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी, ठीक है, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी, तो लोगों ने बोला भैया क्या लिख रहे हो, ठीक है, तो बोला इसमें हम इतिहास लिख रहे हैं। बोले अच्छा इतिहास लिख रहे हो? बोले हाँ। बोले ये क्या होता है? तो बोले जो अतीत में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं ना, हम उनको एक किताब में लिख रहे हैं। तो हेरोडोटस के दिमाग क्या आया, दिमाग में एक पॉइंट आया, बोला हम जो है इतिहास मतलब हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो उसने उस पुस्तक का नाम क्या रख दिया, उस पुस्तक का नाम उसने रख दिया हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका। तो इसने जो पुस्तक लिखी है, हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है आपसे पूछता है, तो भैया पुस्तक कौन सी है आपकी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है ये, नाम क्या है, हिस्टोरिका, ठीक है, हा से हेरोडोटस है, हा से हिस्टोरिका है, ठीक है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। और ये जो आपकी हिस्टोरिका पुस्तक है ना, हिस्टोरिका पुस्तक, इसमें वर्णन क्या किया गया है, ठीक है, किस चीज का वर्णन मिलता है इसमें, तो भैया याद रखना इसमें भारत और फारस, ठीक है, आज का ईरान, ईरान को ही पहले फारस बोलते थे, तो भारत और फारस के संबंधों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो किसका वर्णन है भैया, भारत, किसका है भैया, भारत और फारस के संबंधों की चर्चा, भारत और फारस के संबंधों की चर्चा, के संबंधों की चर्चा। आपसे पूछता है कि भारत और फारस के संबंधों की चर्चा कौन सी पुस्तक में की गई है, तो याद रखना हिस्टोरिका में, ठीक है। और हिस्टोरिका किसने लिखी है, तो हेरोडोटस ने लिखी है। और हेरोडोटस कहां का रहने वाला है, यूनान का रहने वाला, ठीक है, यूनान का रहने वाला है। कभी कभी आपसे ये जो बुक है ना, बुक, इसकी भाषा पूछता है कि इसकी भाषा कौन सी है, ठीक है। जब आप कोई बड़ा एग्जाम देते हैं तब आपसे पूछता है कि जो हिस्टोरिका बुक है, तो हिस्टोरिका बुक की भाषा कौन सी है, तो याद रखना इसकी भाषा कौन सी है, आयोनिक, आयोनिक, ठीक है। आयोनिक जो आपकी ये भाषा है, ये यूनान की क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा थी आपकी आयोनिक। अब देखिए ये जो है ना हेरोडोटस, अब हम तो ठहरे इंडिया वाले है ना, हम तो हर किसी का नाम भी रख देते हैं ना, हम तो इंडिया वाले हैं, हम तो किसी का भी नाम रख देते हैं भैया। तो हमने इनका संस्कृत नाम, ठीक है, हमसे पूछता है कि हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है, तो हमने भैया इनका संस्कृत नाम भी रख दिया है, ठीक है। तो इसका संस्कृत नाम पूछता है आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संस्कृत नाम क्या रख दिया, तो संस्कृत नाम भैया है इनका हरिदत्त, ठीक है। हमने बोला अरे हेरोडोटस तो हमें बोल नहीं मिलेगा है ना, तो हम इसका नाम रख देते हैं, और हमने इनका नाम रख दिया हा से हरिदत्त, हम बोले हमारे लिए हरिदत्त है, ठीक है, हरिदत्त है। अब देखिए इसने जो ये पुस्तक लिखी है ना हिस्टोरिका, इसमें इसने भारत और फारस यानी आज के ईरान के संबंधों की चर्चा, ठीक है, चर्चा बताई है। अब ये कभी भारत नहीं आया, यानी इसने भारत के ऊपर हिस्ट्री तो लिख दी, भारत का इतिहास लिख दिया, लेकिन ये कभी भारत नहीं आया, ठीक है, भारत नहीं आया। इसने अपनी पुस्तक में लिखा क्या, फिर इसने लिखा जो भारत है ना, भारत ऋषि मुनियों का देश है और वहां पर सपेरे लोग पाए जाते हैं। यानी एक प्रकार से इसने बोला कि हम पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। तो इसकी जो ये पुस्तक है ना, ये भारत तो आया नहीं था, ठीक है, सुनी सुनाई बातें लिखी हैं इसने जो सरासर गलत है, ठीक है, सरासर गलत है। इसीलिए ये जो पुस्तक है ना इसकी, ये अप्रमाणित है, ठीक है, अप्रमाणित है और इसको ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता, ठीक है। भारत के इतिहास के वर्णन के बारे में इस पुस्तक को ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, लेकिन हमसे पूछता है तो भैया हमें याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इतिहास की जन्मस्थली कौन है। अब देखिए जहां पर इतिहास के बारे में है ना, जहां पर इतिहास के बारे में पहली पुस्तक लिखी जा रही है, तो उसी जगह को तो इतिहास की जन्मस्थली बोला जाएगा, बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा। तो मैं यहां पॉइंट बना के लिख देता हूं, तो भैया इतिहास की जन्मस्थली कौन हो जाएगा, इतिहास की जन्मस्थली, यानी इतिहास का जन्म कहां हुआ, ठीक है, इतिहास की जन्मस्थली। तो इतिहास की जन्मस्थली आपकी क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी यूनान, ठीक है, जन्मस्थली क्या हो जाएगी, यूनान। क्योंकि हेरोडोटस जो है कहां का रहने वाला है भैया, यूनान का रहने वाला है, और यूनान में ही इतिहास की पहली पुस्तक लिखी जा रही है, ठीक है। तो इतिहास की जन्मस्थली क्या हो जाएगी आपकी, यूनान हो जाएगी। तो ये तो हो गया विश्व के बारे में। अगर विश्व में आपसे पूछता है आधुनिक इतिहास या इतिहास का पिता या जनक, हेरोडोटस है, ठीक है। इतिहास की जन्मस्थली कौन हो गई, यूनान हो गई। इतिहास की पहली पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका है। इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भारत और फारस के संबंधों की चर्चा की गई है। जो आपकी हिस्टोरिका पुस्तक है इसकी भाषा कौन सी है भैया, आयोनिक है। और हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या है, तो याद रखना हरिदत्त। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास का जनक कौन है, ठीक है, भारतीय इतिहास का जनक मैं यहां से लिख देता हूं, क्या है, भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक, ठीक है, भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक, यानी भारत में जो पहली पुस्तक लिखी गई है ना, वो कौन सी है, तभी तो भारतीय इतिहास का जनक होगा ही। तो भारतीय इतिहास का जनक आपका कौन है, तो वो आपका हो जाएगा भैया मेघस्थनीज। क्या हो जाएगा,
मेगस्थनीज। देखिए ये जो मेगस्थनीज है ये यूनान का एक राजा था, ठीक है, सेल्यूकर निकेटर, तो उसका ये राजदूत है, ठीक है, राजदूत है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर अच्छे से जान पाओगे आप, ठीक है। मेगस्थनीज है, इसने देखो एक पुस्तक लिखी, ठीक है, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था तब इसने एक पुस्तक लिखी, यानी मेगस्थनीज की पुस्तक, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की पुस्तक। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था भैया? तो अब इसने क्या है, इसने यहां पर पुस्तक लिख रहा है, भारत में लिख रहा है, तो उसने उसका नाम ही रख दिया। क्या नाम रख दिया भैया? भारत के ऊपर ही रख दिया। इंडिया कहते हैं ना भारत को, इंडिका। क्या रख दिया? इंडिका, ठीक है, इंडिका। तो इंडिका जो है भारत में लिखी गई इतिहास की पहली पुस्तक है। और इसमें किस चीज का वर्णन किया है? तो इसमें भैया किस चीज का वर्णन किया है? क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो मौर्य वंश में ये पुस्तक लिखी गई आपकी, है ना। तो इसमें भैया मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन भारतीय समाज की झलक देखने को मिलती है, या आप बोल सकते हो कि मौर्यकालीन भारतीय समाज का वर्णन है, ठीक है। तो इसमें भैया क्या है इंडिका में? मौर्यकालीन। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसमें क्या देखने को मिलता है? तो मौर्यकालीन, मौर्यकालीन समाज का वर्णन, ठीक है, मौर्यकालीन समाज का वर्णन देखने को आपको मिलता है, ठीक है, मौर्यकालीन समाज का वर्णन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसकी भाषा पूछेगा तो ये यूनान का रहने वाला है, जो मेगस्थनीज है ये यूनान का रहने वाला है। तो इसने जो ये बुक लिखी है इंडिका, इसकी जो भाषा है, तो भाषा कौन सी हो जाएगी? इसने भाषा भैया यूनानी ही लिखी, ठीक है, ये यूनानी भाषा में लिखी हुई आपकी पुस्तक है, यूनानी, याद रखना यूनानी। वो वाली कौन सी भाषा में है भैया हिस्टोरिका? वो आयोनिक भाषा में आपकी, ठीक है, आयोनिक भाषा में। अच्छा, अब आपसे पूछता है, देखिए ये जो है ये भारतीय इतिहास का जनक तो है, और इसने पुस्तक भी कौन सी लिखी भैया? इंडिका लिखी है। लेकिन इसने पूरे इंडिया के इतिहास के बारे में नहीं बताया, इसमें ओनली मौर्यकालीन समाज का वर्णन किया है ना, मौर्यकालीन समाज का वर्णन किया है। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछता है भारत का पहला व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब है क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध व्यवस्थित इतिहास लिखने वाला कौन है? तो वो आपके कौन हो जाएंगे? विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है, याद रखना, विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्हें आप विंसेंट स्मिथ बोलते हो, ठीक है, या आर्थर स्मिथ बोलते हो, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भारत का, ठीक है, भारत का व्यवस्थित, भारत का व्यवस्थित, भारत का व्यवस्थित इतिहास लिखने वाला, यानी भारत का व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा था? इतिहास लिखने वाला, लिखने वाला। तो वो आपका कौन हो जाएगा? भारत का व्यवस्थित इतिहास लिखने वाला भैया कौन हो जाएगा आपका? एरो लगा देता हूं मैं, आप समझ लेना, ठीक है। तो वो कौन है आपका? विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। अब ये जो विंसेंट आर्थर स्मिथ है ना, इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी जिसमें भारत का व्यवस्थित आपको क्या इतिहास देखने को मिलेगा, उस किताब का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम है भैया? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए ये जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक है ना आप, तो इसमें आपको प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। तो आपको अगर प्राचीन भारतीय इतिहास देखना है, वो भी कैसे? व्यवस्थित रूप में, तब आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हो। आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन अधिकतर आपसे बुक के राइटर का नाम पूछता है ना, किसने लिखा है। जैसे आपसे पूछेगा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए विंसेंट आर्थर स्मिथ। इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है, ठीक है। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका लिखी। अब देखिए अगर आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानना है ना, कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है, मैं यहां पर लिख देता हूं कश्मीर, ठीक है। जो कश्मीर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर जिसे बोलते हैं, कश्मीर के इतिहास का वर्णन, ठीक है, कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के इतिहास का वर्णन। तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन भैया आपको कौन सी पुस्तक में मिल जाएगा? उस पुस्तक का नाम है रजत रंगनी, ठीक है। क्या नाम है? रजत रंगनी, ठीक है, रजत रंगनी उस पुस्तक का नाम है। और जो आपकी रजत रंगनी पुस्तक है ना,
इसके जो लेखक हैं, ठीक है, इसके जो लेखक हैं कौन है वो आपके, वो है कलहड़, ठीक है, क्या नाम है, कलहड़, कलहड़, ठीक है, कलहड़ हो जाएंगे, ठीक है। रजत रंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है आपके, कलहड़ हो जाएंगे। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति भैया किससे हुई है, तो हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिया शब्द से हुई है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। और जो हिस्टोरिया है ये आपका यूनानी या ग्रीक शब्द है। इतिहास का पिता या जनक किसे बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था, यूनान का। और ये कौन था, ये इतिहासकार प्लस भूगोल वेत्ता था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है हिस्टोरिका। ये इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है, विश्व में इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है, जिसमें किसका वर्णन है, भारत और फारस के संबंधों की चर्चा की गई है। हिस्टोरिका पुस्तक की भाषा अगर आपसे पूछता है तो वो आयोनिक है, ठीक है, आयोनिक है। और इसका संस्कृत नाम क्या है, हरिदत्त है, ठीक है। अगर आपसे इतिहास की जन्मस्थली पूछता है तो पहली पुस्तक यूनान में लिखी जा रही है, इसीलिए इतिहास की जन्मस्थली क्या हो जाएगी, यूनान हो जाएगा आपका। भारतीय इतिहास का जनक या पिता पूछेगा तो मेगस्थनीज हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन हो जाएगा भैया, मेगस्थनीज हो जाएगा आपका। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है, ठीक है, इंडिका है। और इंडिका में किसका वर्णन है, तो मौर्यकालीन समाज का वर्णन है। और इंडिका की भाषा क्या है, यूनानी है। भाषा भी याद रखना, भाषा भी पूछता है। लेकिन अगर आपको भारत का व्यवस्थित इतिहास, ठीक है, भारत का व्यवस्थित इतिहास देखना है तब आप क्या पढ़ोगे, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखी है, ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखी है। और कश्मीर के इतिहास का वर्णन किसमें, यानी कश्मीर के इतिहास को अगर आपको जानना है तो आप एक पुस्तक पढ़ लीजिए जिसका नाम क्या है, रजत रंगड़ी। इसके लेखक कौन है, कलहड़ हैं, ठीक है। बहुत ही ऑथेंटिक बुक है आपकी, ठीक है, बहुत ही फेमस भी है, साथ ही साथ में ऑथेंटिक भी बुक है आपकी, ठीक है। तो यहां तक हमने जाना भैया, इतिहास के बारे में जाना, उसका जनक कौन है उसके बारे में जाना, भारतीय जनक कौन है उसके बारे में जाना, और कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में भी तो गाइस हमने जाना। बेसिक हिस्ट्री के पार्ट 1 के माध्यम से हमने इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जाना। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इतिहास के वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे होंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लेखन के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, साथ ही साथ पढ़ने या समझने के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।